राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कलयुग वाली पति भक्ति। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात थी। ब्रज में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। नाम सुशीला था। क्या मथुरा, क्या बरसाना, क्या गोकुल, क्या नंदगांव। मतलब यह कि पूरे ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोगों का कहना था कि अगर कोई साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहता है तो देवी सुशीला के दर्शन कर ले। और बात भी बिल्कुल सच थी। सुशीला के जीवन का हर एक पल अपने पति के लिए समर्पित था। अपने पति के दर्शन किए बिना तो वो पानी भी नहीं पीती। एक बार की बात है, सुशीला अपनी एक सहेली के घर गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन उसकी सहेली ने घर पर ढेर सारे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। सुशीला तो यह देखकर हक्की बक्की रह गई। कहाँ वो अपने पति की गैर हाजिरी में एक बूंद पानी पीने का भी नहीं सोच सकती थी, और यहाँ उसकी सहेली 56 पकवान बनाकर मजे से खा रही है। सुशीला ने अपनी सहेली को समझाते हुए कहा, सखी तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेश गए हैं और तुमने यहाँ अपने लिए इतना सारा स्वादिष्ट पकवान बनाया है। भला एक पतिव्रता नारी को ये शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वही होती है जो अपने पति को देखे बिना पानी तक न पिए। सुशीला की सहेली बड़े ही मुंहफट स्वभाव की स्त्री थी, लेकिन दिल की साफ थी। सुशीला की बातों को सुनकर वो बोली, सखी सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं होती। अगर मैं अपने पति के परदेश होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपने पति से प्रेम नहीं करती। मैं तो जैसे उनके सामने खुश रहती हूँ वैसे ही उनके पीछे भी रहती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला हो तो मैं उसे नहीं रोक सकती। बाकी यह तो मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। अपनी सहेली के ऐसे जवाब को सुनकर सुशीला जल भुनकर रह गई। उसने मुंह सिकोड़कर कहा, वो सब तो ठीक है सखी, लेकिन तुम पतिव्रता स्त्री नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि वो पति की गैर हाजिरी में पानी तक न पिए। तो सुशीला की सहेली ने इसका भी करारा जवाब देते हुए कहा, तो ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला अपनी सहेली से नाराज होकर तुनक कर अपने घर लौट आई। घर जाकर उसने ये सारा किस्सा अपने पति को बताया। सुशीला का पति भी उससे बहुत प्रेम करता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित भी था, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी लगता था कि ये सब ढोंग है। क्योंकि अगर एक पति 1 महीने तक घर से बाहर रहे तो क्या कोई भी स्त्री 1 महीने तक बिना अन्न जल के रह सकती है? ये तो बिल्कुल भी असंभव है। और अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ ही जाए तो वह जीवित नहीं बच सकती। यही सब सोचकर सुशीला के पति ने उसकी परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटियों पर कसता रहा, लेकिन हर बार सुशीला खरी उतरती। वह कभी स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले ही लौटता, और कभी कभी तो ऐसा होता कि परोसी थाली सामने होने पर भी वो बहाना बनाकर निकल जाता और दिन ढले ही लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी अपने पति के खाने से पहले पानी भी नहीं पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, सुनो, आज मेरा मन खीर और मालपुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर मालपुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों ही चीज़ें सुशीला को भी बड़ी प्रिय थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने खीर और मालपुए बनाए। केसर, इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। इसलिए खीर और मालपुए बना लेने के बाद सुशीला ने अपने पति से जल्दी से स्नान कर लेने को कहा। लेकिन पति को तो उस दिन सुशीला के धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफ़ी देर तक वह ढील डाले रहा और टालता रहा। लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर कुएं पर नहाने चला गया। नहाने में भी उसने काफ़ी देर लगा दी। इधर सुशीला का पेट मारे भूख के कुलबुलाने लगा, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे अपने पति के खड़ाओं की आवाज़ आई, उसके मन में आस बंध गई कि अब तो खाने का समय आ ही गया। पर ये क्या! पति ने जैसे ही देहरी के अंदर अपना पैर रखा, दाएं पैर की खड़ाओं से पैर ऐसे फिसला कि वो चारों खाने चित्त होकर फैल गया। बाल्टी, लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे और आंखें फैली की फैली ही रह गई। सुशीला ने जब यह देखा तो वो जिस हालत में थी उसी हालत में दौड़कर अपने पति के पास आई। उसने अपने पति का सिर हिलाया और आवाज़ें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता ही, लेकिन उसके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे, तो भला वो कैसे बोलता। ये देखकर सुशीला की आंखें डबडबा आई और उसका गला मारे दुख के भर गया।
उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से दहाड़े मार कर रोए, लेकिन तभी उसे अपने बनाए गए स्वादिष्ट खीर और मालपुए का ध्यान आया। उसने सोचा कि पति तो मर ही गए हैं और मेरे रोने से जी तो उठेंगे नहीं, लेकिन हाँ, मेरा रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और तब तो स्वादिष्ट खीर और मालपुए खाने का मौका मिलने से रहा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं पहले अपने खीर और मालपुए खा लूँ, उसके बाद ही रोना धोना शुरू करूँ। यह सोचकर सुशीला चुपचाप चली गई और जल्दी जल्दी खीर और मालपुए उड़ाने लगी। उसने मालपुओं को अगले दिन के लिए भी रख दिया, क्योंकि मालपुओं के खराब होने का डर नहीं था। लेकिन सुशीला को असली बात कहाँ पता थी। असलियत तो यह थी कि उसका पति मरा ही नहीं था, बल्कि वो तो बस मरने का नाटक करके पड़ा हुआ था। वो वहीं से पड़े पड़े अपनी पत्नी की सारी हरकतें देखता रहा। जब सुशीला का जी भर के खा के हो गया, तब उसने झटपट अपना मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर अपने पति के पास गई और उसके सीने से चिपटकर रोने लगी। रोते रोते वह यह भी कहते जाती कि तुम तो चले परम धाम को, हमहू से कछु बक्को। सुशीला का पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे रहा न गया। तो जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला तुम तो चले परम धाम को, हमहू से कछु बक्को खत्म किया, वैसे ही उसके पति ने उसी से मिलता जुलता एक दूसरा जुमला जड़ दिया, खीर सड़ोपा करी तो मलपुअन कतु चक्खो। इतना सुनना था कि सुशीला की हालत अब ऐसी हो गई कि काटो तो खून तक न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति तो नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वो रह रहकर अपने आप को ही कोसती कि ये क्या किया, क्यों न अपनी जबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। और उस दिन के बाद से फिर किसी ने भी कभी भी सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रता धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसे पतिव्रता पर डींगे हाँकना भी सुशीला ने अब बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।